अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे 2021 पेपर वन उर्दू का पेपर है ये। तो हम इसे आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दर्जे झैल इक़्तिबास को बगौर मुताला कीजिए और दिए गए सवालात के मुनासिब जवाब तलाश कर लिखिए। ख्वाब में हंसना, दोनों मुट्ठियों में टॉफ़ियाँ भींची होने के बावजूद रो पड़ना और स्कूल ना जाने के लिए मचल मचल जाना बच्चों का पैदाइशी हक होता है। लाख कोशिश के बावजूद नाम निहात बड़े बच्चों की दुनिया आबाद करने में नाकाम रहे हैं। दुनिया के लंबे चौड़े अम्यूज़मेंट पार्क और बशमूल अमेरिका के डिज्नीलैंड में भी बच्चों को बिलक बिलक कर रोता हुआ देखा गया है। बच्चों का अदब लिखना उतना ही मुश्किल काम है जितना असनाफ़े सुखन में नात लिखना। कुफ्र और शिर्क के दहकते लाव पर बने तलवार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक पुल पर चलकर इश्क रसूल की वादी में कदम रखना होता है। बिल्कुल उसी तरह बच्चों का अदब तहरीर करते वक्त अपनी उम्र और बालिग नफ्सियात को फरीज के पुरफजाज खाने में रख कर तार पर कसरत करनी पड़ती है। घुटनों के बल रेंगना पड़ता है। कमरे में अपने आप को बंद करने रोना हंसना पड़ता है। नंबर 1, ख्वाब में हंसना, रो पड़ना और स्कूल ना जाने के लिए मचलना, उसे मुसन्निफ़ ने क्या कहा है? तो इसके ऑप्शन है बच्चों की आदत, बच्चों की नफ्सियात, बच्चों का पैदाइशी हक और बच्चों की खासियत। अभी पढ़कर आए, छोटा सा पैसेज है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों का पैदाइशी हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसन्निफ़ ने बच्चों को रोते हुए कहाँ देखा है? तो लंदन में, मुंबई में, डिज्नीलैंड में या कश्मीर में? ये भी अभी पढ़कर आए हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिज्नीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असनाफ़े सुखन में सबसे मुश्किल फ़न क्या है? रुबाई कहना, मसनूई कहना, गज़ल कहना या फिर नात कहना? ये अभी पढ़ कर आए हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नात कहना। बच्चों का अदब तहरीर करते वक्त क्या करना पड़ता है? मुताला करना, ख़ुद को संभालना, अपनी उम्र और बालिग नफ्सियात को काबू में रखना या फिर तनकीद का दामन थामना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी उम्र और बालिग नफ्सियात को काबू में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वादी, वाह वाह, इन दोनों लफ्ज़ों में ख़त कशीदा हुर्फ की मुनासिबत से दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा? तो इसमें ऑप्शन है, यहाँ वाव हुर्फ सही के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ वाव हुर्फ इल्लत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन नंबर 3, यहाँ वाव की आवाज़ साकिन है। या ऑप्शन नंबर 4, यहाँ हस्बे बाला। तीनों जवाबात दुरुस्त हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ वाव हुर्फ सही के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना वाकिफ़, नाकाम, ना अहल, इन अल्फाज में ना क्या कहलाता है? तो ये स्टार्टिंग में लगा है, जैसे कि हम प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं, तो इसी तरह है। तो ये साबिका, प्रीवियस को ध्यान में रखते हुए इस ट्रिक को हम याद रख सकते हैं। प्रीवियस पहले, तो इसे प्रीफिक्स, जैसे प्रीफिक्स तो साबिका। फूलों की भीनी भीनी खुशबू से बाग महक रहा है। ख़त कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, जुमला तवील हो गया है। ऑप्शन नंबर 2, ये भर्ती के अल्फाज है। ऑप्शन नंबर 3, तकरार लफ्ज़ी से ज़ोर ज़ोर बयानी बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर 4, इन अल्फाज का बेजा इस्तेमाल हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ख़त कशीदा में से बताना है। तो सही मुतबादिल इसका होगा तकरार लफ्ज़ी से ज़ोर बयानी बढ़ गई है। बहाने करना की मुनासिबत से दर्ज झैल में से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होगा? ऑप्शन नंबर 1, एक ना चलना, आनाकानी करना, काम का ना रहना या फिर नामो निशान मिटना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहाने करना, जैसे हम सुना भी होगा कि आनाकानी करना। तो इसका राइट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा, आनाकानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबरात, तालीमात, खिदमात, इन अल्फाज में अलिफ ते के लगाने से उन अल्फाज में क्या तब्दीली पैदा होती है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये सब जमा में हो जाता है, तो उस जमा में तब्दील हो जाता है। जिस जुमले में किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये एक डेफिनेशन ही है। जिस जुमले में किसी काम करने या फिर हुक्म दिया जाता है उसे अम्र या जुमला कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्र। दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल शमसी हुरूफ की शनाख्त करता है? तो इसमें बताना है शमसी हुरूफ की शनाख्त करने वाला कौन सा है। तो मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में, मेरे प्लेलिस्ट में भी वीडियो होगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि कौन से शमसी हुरूफ है और कौन से कमरी हुरूफ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4 नंबर का शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोय, ये हुरूफ शमसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो जुमलों को जोड़ने के लिए जो हुरूफ अतफ के इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन है काफ़े अतफ, काफ़े बयानिया, काफ़े ऐलानिया या फिर काफ़े नून? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काफ़े बयानिया।
टाइगर की क़यादत और फ़ैसले में वो बात थी जिस बात का मुखालिफ भी इकरार कर ले। ख़त कशीदा बयान के लिए दर्ज झैल में से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें ऑप्शन ए पासा पलटना, सरफराज करना, जादू वो जो सर चढ़कर बोले या फिर धज्जियाँ उड़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जादू वो जो सर चढ़कर बोले। तेरी ताकत नमूने कुदरत इलाही है, इस जुमले की किस्म पहचानिए। तो इसमें ऑप्शन है मुफर्रत, मुरक्कब, मखलूत या फिर अमरिया। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुफर्रत। ये जुमला मुफर्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोकर के सर पर जापानी टोपी थी, इस जुमले से सिफत की कौन सी किस्म पता चलता है? किस्म का पता चलता है? तो इसमें ऑप्शन है सिफ्त ज़ाती, सिफ्त मिकदारी, सिफ्त निस्बती या फिर सिफ्त अददी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सिफ्त निस्बती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई, ख़त कशीदा लफ्ज़ जो सिफत के साथ आया है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन है सिफत, मौसूफ, इस्म या फिर मफ़ऊल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसूफ, सेकंड नंबर। किसी वाक्य का हाल सुनाना, माजरा, किसी बात का बार बार जिक्र करना। तो ऑप्शन है इसमें सानेहा, चर्चा, किस्सा या फिर फसाना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा चर्चा करना, बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्हका, जुड़ा हुआ, खाली जगह, मिलाप। तो इसमें क्या आएगा बताना है। एहतिजाज, मुनकिसम या फिर इम्तिजाज या फिर मुबर्रा। तो बताइए इसमें क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्तिजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुबाई में कुल कितने अरकान होते हैं? ये इजी क्वेश्चन है। 24, 26, 28 या फिर 30। तो रुबाई में कुल कितने अरकान होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अरकान होते हैं। दर्ज झैल में से कौन सी तसनीफ़ दाग दहलवी की नहीं है? तो इसमें बताना है दाग दहलवी की कौन सी नहीं है तसनीफ़। तो गुलजार दाग, महताब दाग, यादगार दाग या फिर गुलिस्तान दाग। तो इसमें गुलजार दाग इनकी तसनीफ़ है, दाग दहलवी की तसनीफ़ है, महताब दाग भी है, यादगार दाग भी है, लेकिन गुलिस्तान दाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंशाइया लिखने वाला, इंशा परदाज, तो अखबार लिखने वाला कौन? तो ये इजी क्वेश्चन है, तो ये कालिम निगार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवायफ का वाहिद लफ्ज़ क्या है? कशफ, करतास, कैफियत या फिर कमियत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैफियत। हाय हाय, मरहबा, शाबाश, उफ, इन अल्फाज को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हुर्फ फजैया, हुर्फ निदा, हुर्फ माकूस, हुर्फ तफक्कुर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हुर्फ फजैया। नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। इस शेर की सनत पहचानिए। सनत मुबालगा, सनत तलबी, सनत मिरातुल नज़ीर, सनत तज़ाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें नारे नमरूद को किया गुलजार, तो इसमें तारीख़ी वाक़या बयान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सनत तलमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बट के बयान करदा मराहिल में इजहार मकसद कितने नंबर का मरहला है? ऑप्शन नंबर 1 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, इजहार मकसद दूसरे नंबर का मरहला है। साबिका मालूमात की बिना पर नए इल्म की तश्कील का अमल किस नज़रिए का हामिल है? ऑप्शन नंबर 1 तक़रीब इल्म का नज़रिया, तदरीस इल्म का नज़रिया, तामीर इल्म का नज़रिया या फिर तदवीन इल्म का नज़रिया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तामीर इल्म का नज़रिया। दर्ज झैल नज़म का मुताला कीजिए और दिए गए मुतबादिल में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। मैं कौन हूँ सितमकशे नैरंगे रोज़गार, मैं कौन हूँ जफ़ाए ज़माने का एक शिकार, नाकामी ये हयात से दिल दाग दाग है, सीना बना है खून तमन्नाए लाला राज, हर शय से है आया मेरी अफसुर्दगी का रंग, गोया है कायनात मेरे गम में सौगवार, मैंने ख़िज़ा की गोद में पाई है परवरिश, शाया मेरे चमन के नहीं इशरत बहार। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है शायर का दिल किस वजह से दाग दाग है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नाकामी हयात, नाकामी गीती, नाकामी महफिल या फिर नाकामी तमन्ना। तो हम अभी पढ़ कर आए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाकामी हयात, नाकामी हयात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर शय से शायर की अफसुर्दगी का रंग आया होने की वजह क्या है? तो क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि शायर के साथ उसका महबूब शामिल है, क्योंकि शायर ख़ुद अफसुर्दा है, या फिर क्योंकि शायर तमन्नाओं में उलझा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 क्योंकि शायर के साथ सारी कायनात उसके गम में
सौगवार है। तो हम अभी पढ़ कर आए थे, गोया है कायनात मेरे गम में सौगवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ़ोन नंबर का। शायर किस चीज़ का शिकार हुआ है? जफ़ाए रोज़गार, जफ़ाए अहबाब, जफ़ाए ज़माना या फिर जफ़ाए महबूब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी पढ़ कर आए हैं, बहुत ही ईजी पोएम है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जफ़ाए ज़माना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, शायर की परवरिश कहाँ हुई है? माँ की आगोश में, ख़ज़ा की गोद में, इशरत बहार में, बहार चमन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख़ज़ा की गोद में। तो ये था उर्दू का लैंग्वेज 1 जो महाटेट का उर्दू का सेक्शन था ये। आई होप आपको समझ में आया हो। तो लाइक शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।